दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आप देख रहे हैं डोरा ज्ञान फैक्ट्स। मैंने पहली वीडियो के पहले एपिसोड में हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर आदि शंकराचार्य कौन थे, और मैंने ये भी बताया था कि मैंने प्रण लिया है कि भारत के जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी एक एक वीडियो एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए थे और ऐसे कौन से 4 मठ थे जिनकी भारत में उन्होंने स्थापना की थी, जो आज भी उपस्थित हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य अपने जन्म के बाद पहले ही वर्ष से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था और दूसरे वर्ष में शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिए थे। तीसरे वर्ष में काव्य, पुराण और उपनिषदों को सुनकर ही समझने लगी थे। लेकिन उस 3 वर्ष की आयु में अचानक से इनके पिता का देहांत हो गया। लेकिन ये अपने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी बालक थे। वह जो भी पढ़ लेते वह कभी भूलते नहीं थे। इनका 3 वर्ष की आयु में चूड़ाकर्ण संस्कार होने के बाद इनका तेज और भी ज़्यादा प्रखर होता चला गया और बहुत ही शीघ्रता से वेदों का अध्ययन कर गए। 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञ उपवीत संस्कार भी संपन्न हुआ। उसी आयु से शास्त्रार्थ विद्वानों को पराजित करने लगे थे। इन्होंने अल्पकाल से ही चारों वेदों और 60 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। इतनी सी छोटी सी उम्र में इन सभी चीज़ों का ज्ञान होता देख सभी गुरु अचंभित होने लगे थे। आदि शंकराचार्य 7 वर्ष की आयु में ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान लेकर गुरुकुल से वापस लौट आए। अब उन्हें उस संसार में रमना था जो यादियों का क्षेत्र कहा जाता है। और अब वो कालखंड था जब इनकी माता बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगी। उसी समय ऋषि अगस्त्य ने बताया था कि उनका पुत्र केवल 32 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 16 वर्ष की आयु में अपने समस्त कार्य पूर्ण कर लेगा। और इसी विचार में उनकी माता बड़े ही परेशान रहने लगी। तभी शंकराचार्य जी ने संन्यास ग्रहण की इच्छा जताई। यह बात सुनकर उनकी माता रोने लगी। एक दिन जब आदि शंकराचार्य जी जब नदी में नहाने गए तब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और जोर जोर से माता माता कहकर पुकारने लगे। जब माता उन्हें बचाने दौड़ी तो देखा कि जल में वो तो डूबे हैं लेकिन उनके चरण कमल की फूल के ऊपर हैं। तभी शंकराचार्य जी ने माता से पुनः संन्यास के लिए आज्ञा मांगी और कहा कि केवल संन्यास से ही उनका जीवन की मुक्ति संभव है। और फिर विवश होकर माता ने संन्यास की आज्ञा दे दी और उन्होंने एक वचन भी ले लिया कि उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार वही करेंगे। फिर उन्होंने स्वीकृति देने के बाद वह गृह त्यागी हुई। उन्होंने केरल के मध्य भारत से यात्रा प्रारंभ की। ये उनके जीवन का एक नया पर्व और एक नया स्थान भी था। वाकासाय वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में दंड लिए हुए गुरु गोविंद पाद के आश्रम में प्रवेश किए। 8 वर्षीय शंकराचार्य जी का तेज देखकर गोविंद पाद चौंक गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तभी शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं, ना जल हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ, ना उनके गुण हूँ, ना इंद्रियाँ हूँ। इन सब से परे जो केवल परम तत्व शिव हैं वही मैं हूँ। गोविंदपाद अपनी योग्य दृष्टि से जान लिया कि साक्षात शंकर भगवान सामने खड़े हैं। शंकराचार्य जी ने दंडवत होकर उनका शिष्यक ग्रहण कर लिया। आदि शंकराचार्य समस्त शास्त्र और समस्त विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात गुरु गोविंद पाद जी ने उनसे कहा कि वो वाराणसी जाकर वेदांत पद का प्रचार करें। तब उन्होंने वहां जाकर वेदांत पद का प्रचार प्रसार भी किया। आदि शंकराचार्य ने उस छोटी सी उम्र में एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया था जो उनका 16 वर्ष की आयु में जो विजन था सनातन धर्म को लेकर, उन्होंने उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। फिर 32 वर्ष की आयु में शिव चरणों में समाधि ग्रहण कर ली थी। शंकराचार्य जी के अंतिम 16 वर्ष में उन्होंने पूरे भारत का 4 बार
भ्रमण भी किया और सनातन धर्म के विचारधाराओं को समझते हुए उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की और उसी के साथ उन्होंने 10 नामी और दंड स्वामी संन्यास परंपरा का आरंभ भी किया। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी ने नागा साधुओं की परंपरा की भी शुरुआत 8वीं शताब्दी में की थी, जो धर्म और युद्ध कला में माहिर थे और सैन्य युद्ध का भी निर्माण किया था। उन्होंने अद्वैत दर्शन पंचदेव उपासना परंपरा की भी शुरुआत उन्होंने की थी। दोस्तों, बौद्धिक और शारीरिक आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग करके न सिर्फ कई परंपराओं का शुरुआत किया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए 4 मठों की स्थापना भी की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये पता चला होगा कि आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए और कौन से 4 मठ थे जिनकी स्थापना की थी। दोस्तों, इनका तीसरा भी एपिसोड लाने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इन्हें महान क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तीसरे इनके एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।